इजराइल अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, पहले उम्मीद थी कि ये कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब कई दिन बीतने के बाद भी युद्ध लगातार जारी है। भारत में भी तमाम लोग इसको लेकर के अपना विरोध जता रहे हैं, ईरान के साथ नज़र आ रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायक भी इसे लेकर के दुख जता चुके हैं। लेकिन आज साध्वी प्राची हैं, उनका कहना है कि जो लोग ईरान के साथ नज़र आ रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। इस मुद्दे पर आज हम सियासी चौक में लोगों से बात करेंगे, लोगों की राय जानेंगे कि आखिर लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? ये वही ईरान है 1965 और 1971 में ये खुल के पाकिस्तान का साथ दिया था। और यही ईरान है ऑपरेशन सिंदूर में, जब हमारा बबर शेर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से जूझ रहे थे, मिसाइल दाग रहे थे, तो ये वही ईरान है खुल के ये पाकिस्तान की ये मदद कर रहे थे। उस समय घर का भेदी लंका ढाए माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना ऑपरेशन रोकना पड़ा था और वो अपने दिमाग में रख लिए थे कि अब तुम्हारी खैर नहीं, पहले जिन अपने लोगों ने धोखा दिया है पहले उनको नस्त नाबूद करूंगा, उसके बाद दूसरे को करूंगा। आपको मैं बता दूं, बहुत बड़ी खोपड़ी है भारत के प्रधानमंत्री की, और जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत में रहेंगे एक रोया कोई नहीं टेढ़ कर सकता। पूरे भारत की आम जनता का, आम जनमानस का कोई कुछ नहीं कर सकता। और आने वाले 6 महीने के बाद आप देख लीजिएगा, जो लोग रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, ये पाकिस्तान से क्यों नहीं कहते जा करके कि तुम अमेरिका से मिल करके खेमनई को जन्नत भेज दिया, क्यों नहीं बोलते हैं? आज भारत में स्वतंत्र हैं तो छाती पीट रहे हैं। इनको पाकिस्तान में जाके छाती पीटना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ इनको लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे लोग, यहाँ खाली उन्माद पैदा करेंगे। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। नरेंद्र मोदी के भारत में कोई माई का लाल जन्म नहीं लिया है जो चूं से पूं कर देगा। और 6 महीने बाद आप देखिएगा, मैं कह के जा रहा हूँ, 6 महीने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश वो तैयार रहे, उनको भी नस्त नाबूद होने में देरी नहीं लगेगी। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, हमारे आज़ाद देश के सरेंडर प्रधानमंत्री जिस तरह अमेरिका के आगे सरेंडर हैं, हमारे देश क्या नाम, हमारे समुद्र में अमेरिका आके मार के चला जाता हमारे मेहमान देश के जहाज को, हम तब भी खामोश हैं, सरेंडर कर चुके हैं। आज अमेरिका का बयान आपने सुना है, 30 दिन का मोहलत भारत को है रसिया से तेल लेने का। अमेरिका कौन होता है हमारे सरेंडर प्रधानमंत्री को आंख दिखाने के लिए? क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, ईरान का और इजराइल और पाकिस्तान का मामला है, रहा है हिंदुस्तान में तमाम अल्लाह और भगवान के मानने वाले लोग हैं। यहाँ से तुम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि जो भी रहे वो बाहर ही रहे, हिंदुस्तान हमारा सुरक्षित रहे और इस पर कोई आँच ना आने पाए। और जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही, यही असरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था। प्राची कह रही हैं कि जो लोग ईरान के समर्थन में हैं उनकी जांच हो, क्योंकि लगातार जो कुछ दिनों की बात थी कि युद्ध रहेगा, लेकिन अब 7 दिन बीत चुके हैं। भारत में बहुत सारे लोग ईरान के साथ नज़र आ रहे हैं और इजराइल और अमेरिका का विरोध प्रदर्शन के विरोध में है। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि विधायक जो सपा के हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन साध्वी प्राची कह रही हैं कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनकी जाँच हो। इस पर अब ये तो अपना अपना मन है, अपना अपना मत है, क्या कहना किसको, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, वो एक महानत है। बाकी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये ज़रूर हम कहना चाहते हैं कि जब यही पाकिस्तान का सिंदूर से ऑपरेशन सिंदूर का मामला था तो ओवैसी साहब ने कहा था प्रधानमंत्री से कि हम कंधा से मिला के आपके साथ हैं, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे समेटो। और जो है JP अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइलें दी इस हिंदुस्तान को, और सोफिया कुरैशी घुस के जो है पाकिस्तान में आक्रमण करके आई, ये भी हर दुनिया के देखा। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की देश की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानी नहीं। यह हिंदुस्तान हमारा वतन है, हमारी मिट्टी है, हम हिंदुस्तान को नहीं झुकने देंगे, खुद ही हम कट जाएंगे। क्या कहेंगे? ईरान के साथ युद्ध लड़ रहा है इजराइल और अमेरिका। कुछ दिनों की युद्ध की बात थी, लेकिन आज लगभग 6 से 7 दिन हो रहे हैं, युद्ध और ज़्यादा गंभीर हो रहा है। कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग भारत में भी हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान का बता रहे हैं कि दुख का समय है। तो वहीं साध्वी प्राची हैं, वो कह रहे हैं कि जो लोग साथ में हैं उनकी जांच हो जाए।
हाँ तो जांच करा लीजिए, सही बात है, जांच करा लीजिए, पता लगा लीजिए कौन देशभक्त है कौन क्या है। अभी कोई एक भाजपा के लोग कह रहे थे कि वो बब्बर शेर है नरेंद्र मोदी को, हम तो कहते हैं वो सरेंडर शेर है। बब्बर शेर कहाँ से, सरेंडर शेर है। आज इजराइल गया था, वो 48 घंटे में वहाँ युद्ध छिड़ गया, उस पर जवाब मारा, खामोश है, किसी बात पे जवाब मांगा आपने, शोक संवेदना नहीं कही, आपने कुछ भी नहीं कहा। मगर हम तो एहसानमंद हैं, अमेरिका के उसने 30 दिन की हमें भीख दी है कि 30 दिन का जो एक्सटेंशन हमें पेट्रोल का मिला है कि हम रशिया से पेट्रोल ले सकते हैं। तो मतलब ये समझना पड़ेगा कि भारत देश को नरेंद्र मोदी नहीं, अमेरिका और इजराइल चला रहे हैं। क्या कहेंगे आप? साध्वी प्राची कर रही हैं कि जो लोग ईरान के साथ नजर आ रहे हैं उनकी जांच हो जाए। साध्वी प्राची जी कौन होती है जांच कराने वाली? और जांच करा लें, जो सही है मानवता इंसानियत के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, चाहे जो हो। आप बताइए, आज जो है ईरान के ऊपर है, कल किसी और के ऊपर, परसों किसी के और के ऊपर, मादुरो को कैसे अमेरिका उठा ले गया? इस समय तो सबसे ज्यादा आतंकवादी अमेरिका देश है। आप बताइए, अमेरिका जो चाहता है वो कर लेता है। आप बताइए कि अब 6-7 देशों पे बमबारी चल रही है, ये विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है, तो उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को रुकवाना चाहिए। ट्रंप इनके दोस्त हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है और विश्व गुरु हैं, तो विश्व गुरु बनने का जो है, अब आप साबित करिए कि विश्व गुरु हैं कि क्या है। आप बताइए कि आप एक युद्ध नहीं रुकवा पा रहे हैं और विश्व गुरु बनते हैं, कैसे विश्व गुरु हैं? आपने बताइए कि आप मानवता के लिए, वो भी जो अयतुल्ला जी थे, वो बाराबंकी के उनके पूर्वज थे, वो वहां गए थे ईरान में, वहां जो है उनके डीएनए में भारत का खून है, वो लोग झुकने वाले नहीं। मैं कहना चाहूंगा, भारत के खून में यह है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खुमैनी साहब वही कर रहे हैं, वहां हजारों हजार खुमैनी पैदा हो गए हैं और दिखाएंगे कि क्या है अमेरिका की ताकत और इजराइल की ताकत, उसने नेस्ता नबूद करेंगे। क्या कहेंगे आप? अभी हमारे भाई कह रहे थे, राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे थे। साध्वी प्राची कह रही हैं कि उन लोग की जांच हो जाए। संक्षेप। ये घाव है, कातिल बता रहा है। जो खुदे आतंकवाद के, जो खुदे राष्ट्रद्रोह के धारा में जो व्यक्ति इन्वॉल्व था, वो कह रहा है कि जांच होनी चाहिए। किस बात का जांच होनी चाहिए? कहेंगे आप? साध्वी प्राची कह रही जो लोग ईरान के साथ हैं उनकी जांच हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके बयान का समर्थन करता हूँ। आज जो इजराइल के समर्थन है वो सब है दोगले, पूछो कैसे। अभी आपने देखा जब बांग्लादेश में हिंदू काटे जा रहे तो ये कह रहे थे, जब हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे थे भारत में, तो ये लोग कहते थे भारत का भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। आज ये लोग क्या बिगाड़ रहे हैं? वहाँ पर जब वहाँ पत्रकारों ने सवाल पूछा तो पत्रकारों को इतनी बुरी तरह से मारा, कैमरा छीन लिया गया। क्या इस देश में पत्रकारों को यह अधिकार नहीं है सवाल पूछ लें? क्या देश के मुसलमानों से सवाल पूछना गुनाह हो गया है क्या? आपने इतनी बुरी तरह से मारा है। आप बताइए, अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है तो ईरान जाइए, प्रोटेस्ट करिए जाके वहाँ पर, कि यहाँ पर जाएंगे छाती पीटेंगे, मातम मनाएंगे भारत में, भारत का खाएंगे। लेकिन भारत के लोग, अब वो क्या था, आपका महनुआ था, मुसलमानों का वो क्या था, लीडर था, भारत का नहीं था ना, ईरान का था। तो ईरान मातम मनाए, वहाँ पर तो मुस्लिम महिलाएं वो मना रही थी जश्न। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय इस पूरे मुद्दे पर। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है। पहले लग रहा था कि युद्ध 2-3 दिनों में खत्म हो जाएगी, पर 7 दिन हो चुके हैं। ईरान भी लगातार हमला कर रहा है और इस बीच ईरान, इजराइल और अमेरिका जिस तरीके से युद्ध में है, ऐसे में जब ईरान के लीडर खमेनी की मौत हुई तो शिया समुदाय ने भारत में भी खुलकर प्रदर्शन किया और अमेरिका और इजराइल का विरोध जताया। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक ने भी खमेनी के मौत पर आंसू बहाए। तो वहीं साध्वी प्राची ने कहा है कि जो लोग आंसू बहा रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। इस मुद्दे पर हम वाराणसी के लोगों से बात करते हैं और चलते हैं उनके पास कि वो क्या सोच रहे हैं। जिस तरीके से इजराइल और ईरान के युद्ध हो रहा है, खमेनी की मौत हुई और अब सपा विधायक आंसू बहा रहे हैं, साध्वी प्राची कहती हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो अमेरिका और ईरान का युद्ध है, ये अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि ईरान हमारे साथ इतना मुकाबला करेगा।
और ये लगातार मुकाबला कर रहा है। और खेमनी की मौत पर जिस तरह से भारत के लोगों ने आंसू बहाए, सिया समाज ने, रहेंगे हिंदुस्तान में, गाएंगे इजराइल का और ईरान का, ये गलत बात है। और जिस तरह ये सपा विधायक लोग बोल रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं, ये केवल वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं। और जबकि आप ये देख लीजिएगा कि सिया समाज या कोई भी समाज इनको वोट देगा नहीं, क्योंकि ये घड़ियालू आंसू है। और जिस तरह से इन्होंने ये कार्य किया, ये इन्होंने भारत के सामने अपनी ये स्पष्टता हासिल की कि मैं राष्ट्र का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैं भारतीय नहीं हूँ। इससे इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और पूरी कार्रवाई जो साध्वी जी ने मांग की है, इसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। देखिए, लोग भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो यहाँ पर सिया समुदाय आकर के इस तरीके से आंसू बहा रहा है, सपा विधायक भी आके आंसू बहा रहे हैं, और वहीं जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई तब कोई सामने नहीं आया, तो कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है। ये सही बात है आपकी कि ये लोग जो है, जब यानी हमारे हिंदू भाई को किसी की मौत होती है या कहीं नरसंहार होता है, तो उसके ऊपर ये लोग नहीं बोलते हैं, ना कोई टीका टिप्पणी करते हैं। और ये लोग जो है सिर्फ अपने ही समुदाय वालों को यानी ज़्यादातर ये लोग ध्यान देते हैं, अपनी पार्टी का वोट बैंक बनाने के चक्कर में लोग सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो देखिए, लोग भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं से ये एक तरीके से रहते हैं हिंदुस्तान में और गाते हैं ईरान का। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है, इस बीच खेमेनी की मौत पर जो भारत में लोग दुख प्रकट कर रहे हैं, लगातार स्टेटस लगाए जा रहे हैं, लगातार जो सिया समुदाय आकर विरोध कर रहा है, सपा के विधायक आंसू बहा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? गलत हो रहा है, मतलब कि शांति रहनी चाहिए विश्व में, और क्या। तो ये जो किस तरीके से देखते हैं, ये जो युद्ध चल रहा है, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? अब क्या बताया जाए, तो बड़ा ही दोनों दल के लिए बहुत ही वो बातें हैं, और विश्व शांति का ही संदेश होना चाहिए, और क्या। तो युद्ध जो है किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? अब रुकना चाहिए युद्ध। बाकी जो है ये दूसरी समुदाय जो है अक्सर विरोध प्रकट करती है, इसको नहीं करना चाहिए। क्या लगता है, आप जो है पूरे चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इस युद्ध को और इस युद्ध में जो राजनीति हो रही है उसको? देखिए, युद्ध तो किसी के देश के लिए भी ठीक नहीं है, पर अगर जहाँ वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है और ये हो जाता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, तो उस पोजीशन में सबक भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर ईरान डटा हुआ है तो अमेरिका को भी समझ में आ रहा है कि मेरे सामने कोई डटा है। और लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह से सिया समुदाय ने शोक प्रकट किया, दुख प्रकट किया, स्टेटस लगाए, ये साबित करता है कि ये कहीं भी रहेंगे, गाएंगे अपने देश का ही। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब मैच होता है, पाकिस्तान जीतता है तो ये बैठ के पटाखे छोड़ते हैं, और वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, या और कई जगह कश्मीर में होती थी और जगह होती थी, तो ये लोग कोई विरोध नहीं करते थे, ना आंसू बहाते थे। तो ये अपने आप को भारतीय कहते हैं, ये इनका सोच गलत है, और ये अपने आप को दोयम दर्जे का समझते हैं, यही सही है। तो जो भी पार्टी इनके साथ लगी हुई है वो केवल वोट की राजनीति कर रही है। लेकिन इस मामले में आप देखा जाए तो पार्टी की बात अपनी जगह है, पर सिया समुदाय खुद अपने मन से शोक प्रकट कर रहा है और स्टेटस लगा रहा है। क्या लगता है आपको, ये जो युद्ध है ये किस तरफ जा रहा है? क्योंकि 7 दिन बीत गए, पहले माना जा रहा था कि 2 से 3 दिनों में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। देखिए, ये युद्ध तो कहा जाए तो विश्व युद्ध की तरफ भी जा रहा है, और कुरान में और गुरु ग्रंथ साहब ये सब में देखा जाए तो 2, 4, 10 सालों के बाद, 15 सालों के बाद पूरा ख़त्म हो जाना है, पूरे देश में पानी भर जाना है, वहाँ ख़त्म हो जाना है। तो ये विश्व युद्ध की भी तरफ एक संकेत दे रहा है, जो कि ठीक नहीं है। पर मुझे लगता है कि जो भविष्यवाणी हुई है वो बात हो जाएगी। आर्थिक स्थिति खराब हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, वो तो एक अलग बात है, पर ये तरीका गलत हो रहा है, और मुझे लगता है भविष्यवाणी कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। क्या लगता है आपको, ये युद्ध जो है कितने खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है अभी? ये युद्ध इस समय जो है, ये समझ लीजिए कि ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है, और ये युद्ध जल्दी रुकेगा नहीं।
ये युद्ध अभी लंबा चलेगा, क्योंकि इन लोगों को यानी कि ईरान को इन्होंने हल्के में समझा था, जिसकी वजह से ये लोग सोच रहे थे कि 2-3 दिन में युद्ध हम लोग ख़त्म कर लेंगे, खामनेई को मार देंगे, लेकिन ये सब नहीं, लेकिन ये युद्ध लंबा चलेगा और लंबा चलेगा अभी। तो देखिए, जो लोग हैं वो साफ कह रहे हैं कि भारत में रह करके दूसरे देश के लीडर की मौत पर इतना दुख क्यों। तो वहीं लोग ये भी मान रहे हैं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, इसका असर कहीं ना कहीं पूरे विश्व में होगा, और जिस तरीके की स्थितियां बनी है ये विश्व युद्ध की तरफ भी संकेत दे रही हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग को 7 दिन हो चुके हैं। जब शुरुआत में ये शुरू हुआ था तो लगा कि ये जंग 2 से 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी, लेकिन ये जंग लगातार चलती जा रही है। इसी पे आज हम अलीगढ़ के यहाँ राजा मेहता पार्क में सियासी चौक में लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह से जंग जो शुरुआत हुई थी तो 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी ऐसा लोगों को लगता था, लेकिन ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो वहीं भारत के शिया समुदाय खुल करके अमेरिका और इजराइल का विरोध कर रहे हैं। सपा विधायक खमेनेई की मौत पर आंसू बहा रहे हैं, तो वहीं साध्वी प्राची ने ईरान पर आंसू बहाने वालों की जांच होनी चाहिए ऐसी बात कही है। इसी पे हम आज बात करते हैं। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से अब जंग जो है लगातार बढ़ती जा रही है? शुरू में लगा के जंग कुछ ही दिन चलेगी, लेकिन जिस तरह खमेनेई की मौत के बाद समाजवादी पार्टी के नेता जो सम्मल में आंसुओं से रो रहे हैं, वही साध्वी कह रही है ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग विदेशी ताकतों के ऊपर जो देश के अंदर टुकड़े करना चाहते हो, इस देश के प्रति उनकी मानसिकता बिल्कुल अलग हो, ऐसे लोगों के खिलाफ देश के ही चंद गद्दार आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। जब देश के सैनिक शहीद होते हैं, लड़ाइयों में जाते हैं, तब तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। समाजवादी पार्टी के विधायक, जब इस देश के पुलवामा हमला हुआ तब इतने सारे हमारे देश के शहीद सैनिक भी शहीद हुए, आम नागरिक शहीद हुए, तब इनके मुंह से, इनकी आंखों से आंसू छोड़ो, इन्होंने दिखावा भी नहीं किया। ऐसे लोग इस देश में खुलकर इस देश के खिलाफ, कभी भारत का युद्ध अगर पाकिस्तान से होता है तो ऐसे लोग पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक इस देश के वो लोग इस देश के लिए घातक होंगे जो आज इस देश में जो घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं। बात कर रही है साध्वी प्राची, अब कह रही है इन लोगों की जांच होनी चाहिए जो लोग कहेंगे आंसू बहा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। देखिए, जो लोग भारत में रहकर देश के शहीदों के लिए आंसू नहीं बहा सकते, विदेशी आक्रांताओं के ऊपर आंसू बहा रहे हैं, तो वो देश के लिए घातक तो सिद्ध होने ही है भविष्य में। तो उनकी जांच होना कोई गलत बात नहीं है। मैं साध्वी प्राची के इस बयान का समर्थन करता हूं, लेकिन वैश्विक स्तर पर ये जो घटनाक्रम हो रहा है इसको हम बहुत छोटे स्तर पर देख रहे हैं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या। विदेश नीति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आजकल विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनकी सोच पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लोग जो लगा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत घातक सिद्ध होगा, और ये अपने देश के लिए बहुत घातक है। क्या कहेंगे जिस तरह से अब जो है जो लगातार जंग चल रही है, और ऐसा लगा था कि ये जंग जो है 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन अब 7 दिन बीत चुके हैं। ये जंग जो है ये काफी लंबी चलेगी। इस हिसाब से ईरान जो जवाबी कार्रवाई दे रहा है, इस हिसाब से लग रहा है जब जंग जो है 7-8-10 दिन में रुकने वाली नहीं है। और अभी ये जंग हो सकता है अगर और लोग भी और देश भी आते हैं इसमें तो विकराल रूप ले जाए। लेकिन हमारा भारत जो है गुटनिरपेक्ष है, किसी गुट में नहीं है, ना नाटो में शामिल ना किसी गुट में। वो एक अपना बिल्कुल, क्योंकि वो उसका स्टैंड सीधा है, जंग विनाश लाती है, शांति से बात हो, टेबल पे बात होनी चाहिए। जंग कभी भी किसी देश का भला नहीं करती है। और दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूँगा, इसमें चाहे अपने राजनीतिक रोटियां कोई भी सेक रहा हो, कोई कह रहा हो कि साहब ये गलत हुआ या वो गलत हुआ, इससे पहले वो जो था वेनेजुएला में इसी तरीके से शासन हटाया गया, उन्हें उठा ले गए किसी उसको। इस समय अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है, और भारत को ये देखना चाहिए कि हम किसी गुट में न जाएं। इस समय भारत के प्रधानमंत्री जी का सीधे सीधे अमेरिका की ओर जो झुकाव है वो देश के लिए, आगे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। करें क्या खमेनेई साहब की मौत के बाद जिस तरह से सम्मल में नमाज पढ़ते समय समाजवादी पार्टी के विधायक घड़ियाले आंसू रो रहे थे, अब साध्वी जी कह रही है कि ऐसे लोगों की जांच हो जो नहीं, साध्वी जी का जो आरोप है वो अपनी जगह है, जो कि बेबुनियाद है। बल्कि उनको ये देखना चाहिए कि जैसे कि ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त मोर्चे में
पूरे स्कूल के ऊपर बम गिराया गया जिसमें 160 जाके बच्चों की शहादत हो गई। अच्छा, बच्चों को इस जंग से क्या, बच्चे तो सबके होते हैं, लेकिन अमेरिका की जो है ना कागजी शेर, जो अपने आप को बनता था कि सुपर पावर है, आज उसकी हैसियत पूरे वर्ल्ड स्तर पर देखने को मिल गई है। वहीं इजराइल कहता था कि मेरे पास आयरन डोम है, लेकिन वो अपना सर नहीं छुपा पा रहा, बल्कि सबसे कह रहे हैं कि आज नाटो देश हमारे साथ आ जाओ, हमें बचा लो। आज ईरान जिसको इतना कमजोर समझा जा रहा था, वही ईरान आज 17 मुल्कों से लड़ रहा है, और उसकी लड़ाई यही है कि मैं तुमको नहीं डायरेक्ट मार सकता, लेकिन जितने भी आर्मी बेस तुमने अपने बना रखे हैं मुस्लिम देशों में, मैं तुमको तो नहीं मार सकता, पर इन पर हमला करूंगा। आज सभी लोग परेशान है, यहाँ तक कि आज पाकिस्तान के भी दांत खट्टे हो गए हैं। क्या मानते हैं समाजवादी पार्टी क्यों आंखों से रो रही है? देखिए, जो प्राची जी का बयान है वो इतना गलत है। वो जो समाजवादी पार्टी के किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, वो अपने धार्मिक गुरु की शहादत पे रो रहे थे, तो किसी की भी शहादत पे कोई अगर आंसू बहा रहा है तो उसके खिलाफ बोलना बहुत ही नाजायज और बहुत शर्मनाक है। दूसरी बात, जांच उन लोगों की भी होनी चाहिए, वो नीति आयोग के लिए तिलक कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, ट्रंप के लिए जो हवन करते थे, अनुष्ठान करते थे, उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है शांति का पुजारी है, गांधी का देश है, किसी युद्ध के फेवर में नहीं रहता, किसी की धार्मिक आस्था से। एक तरफ उनको ये भी सोचना चाहिए कि हमारे धर्माचार्यों पर जिस तरीके से गलत आरोप लग रहे हैं, उसमें वो चुप बैठी हुई हैं, उनको शंकराचार्य वाले मैटर पे भी आवाज उठानी चाहिए, तब इस मैटर पे बोलना चाहिए उनको। किसी की आस्था से खिलवाड़ गलत है, उनके धार्मिक गुरु थे, इसलिए वो रो रहे हैं, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी ईरान के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वो एक धार्मिक वो भी थे गुरु उनके, इसलिए। चलिए, क्या कहेंगे जिस तरह से जो है अब युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन साध्वी प्राची कह रही हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं पे कार्रवाई हो, जांच हो। देखिए, साध्वी प्राची हो चाहे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता हों, वो वही भाषा बोलते हैं जो उनके देश के प्रधानमंत्री। अगर उनके देश के प्रधानमंत्री अभी सऊदी अरब चले जाएं, वहाँ या हबीबी करके मिलें, वहाँ की बिरयानी खाएं, वहाँ के मुस्लिम देश के कंट्रियों के जब वहाँ के प्रिंस आते हैं तो उन्हें लेने के लिए हवाई जहाज से वहाँ तक पहुँच जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, कहाँ गए वो 56 इंच की छाती दिखाने वाले नरेंद्र मोदी जी? आज 7 दिन हो गए युद्ध को होते हुए। जब मोदी जी वहाँ इजराइल गए थे, तब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 3 दिन पहले बता दिया था कि आप देख लेना, इजराइल मोदी के वापस भारत जाते ही हमला करेगा, और वही हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी वहां युद्ध की हरी झंडी दिखाने गए थे क्या? क्या कहेंगे? जो समाजवादी के नेता हैं, जो गडारी आंसू बहा रहे हैं, ये देश में शांति फैलाते हैं। इनको इतना ही प्रेम है, इराक, ईरान, पाकिस्तान में कुछ भी मूवमेंट होता है तो इन्हें तो दुख होता है, तो यहाँ आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, वो उसी देश चले जाएं। इस टाइम पे ईरान को ऐसे लोगों की आवश्यकता है, यहाँ रोने से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।